नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी इजाफा कर दिया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के बाद अब जो बिजली का बुनियादी टैरिफ है वो 35.50 इजाफा बुनियादी टैरिफ होगा और आवाम को ये जो बिलात हैं वो अदा करने होंगे। इक़्तिदार के अवान में बैठे हुक्मरान इक़्तिदार में आने से पहले ये दावे करते नज़र आए कि अवाम को सस्ती बिजली दी जाएगी, अवाम को 200 यूनिट तक का मुफ्त रिलीफ दिया जाएगा और इसके अलावा लोड शेडिंग के हवाले से भी बड़े दावे किए जाते रहे, लेकिन वो दावे होते हुए मुमकिन नज़र नहीं आ रहे। आज हम शहर इक़्तिदार के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको बिजली के हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं और बिलखसूस बिजली के बिलात को लेकर और लोड शेडिंग को लेकर शहर इक़्तिदार के जो अवाम हैं वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। जी, पिछले महीने 2000-3000 आता था, इस महीने 11,000 रुपये बिल आया हुआ। अच्छा जी। आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं घर में? घर में सिर्फ पंखे और लाइट है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। इस्त्री चलती है और बस यही है। आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये महीने। तो 11,000-12,000 आप बिल अदा? जी जी बिल्कुल। जो जो इक़्तिदार में इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं, जो इस वक्त हुकूमत है, उनका आने से पहले ये दावा था कि हम बिजली के बिलात को कम करेंगे, 200 रुपये यूनिट फ्री करेंगे, तो वो तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये वादे नहीं पूरे कर सकते हैं सारे छोर, ठीक है। और हमारा जो अच्छा लीडर था वो इमरान खान था, वो अपने वादों पे कायम भी था, वो गरीब आवाम का दोस्त था। ये बताएंगे कितना बिल आया इस महीने? हमारा जो है ना घर का 13,000 रुपया है। अच्छा जी। तो पहले कितना आता था? पहले आता था 3,000 2,500। तो आपके घर में कितनी क्या क्या चीज़ लगी हुई है? एक फ्रिज है बस खाली, और टीवी है, LCD पंखा नहीं है? पंखे भी है, एसी भी नहीं है? पंखे है बस। अच्छा जी जी। तो बिल इस दफ़ा ज़्यादा है? आप बिल ज़्यादा है। कितने माह से ज़्यादा आ रहा है? बस ये जो अभी बिल आया तो आगे मैंने भरा अगले महीने का। अच्छा 2,500 तो मज़ीद इजाफा हो गया? आज इजाफा हो गया। बस क्या करें, अभी गरीब आदमी की किधर जाओ बताओ आप। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल तो बहुत आता है, जो 3-4 हज़ार रुपये आता था वो 12,000, 15,000, 16,000 रुपये बिल आ रहा है। तो असल आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह तो बेसिकल क्या है, यहाँ 30-35 हज़ार रुपया ज़्यादा किसी की इनकम में भी। किराए देख लो, बिल देख लो, अच्छा जो है ना किराए के घर में बाकी रहते हैं? अखराजात। जी जी, किराए के घर में तो रहते बिजली हैं। का बिल कहते हैं बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है बिजली का बिल। बात तो ये है ना कि अवाम के नुमाइंदे जो होते हैं ना, वो अवाम के बारे में सोचते हैं। तो जो फार्म 47 वाले हैं, इन्होंने अवाम के बारे में क्या सोचते हैं? ये तो किसी के मुलाजम है, किसी ने भेजा है, जिस तरह वो कहेंगे उस तरह वो चलें। इस मरतबा आपका बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तकरीबन 25,000 रुपये, 20-25,000 रुपये बिल आया भाई जान। इतना कमाया नहीं, इतना बिल आ गया। तो पहले कितना आया करता था? पहले तो तकरीबन को 10-15 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपये बिल आया करता था। अच्छा तो ये बताएं कि घर में क्या क्या अप्लाइंसेस हैं आपके घर में, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं? बस एक फ्रीजर है और 2 पंखे हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। एग्जैक्ट बिल कितना आया है? जी, एग्जैक्ट बिल कितना आया आपका? रिजेक्ट बिल तकरीबन 20,000 रुपये अब तो इस टाइम आया है। अच्छा। इस महीने 20,000 रुपये। मेरा 15,000 रुपये बिल आया यार। पहले कितना आया करता था? पहले 2,000 2,500। तो घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं? कुछ भी नहीं, बड़ा पंखा चल रहा है सिर्फ, बस बस। तो 15,000 बिल आया है। 15,000 बिल आया। खुदा के बंदे, हालात बहुत ख़राब हो गए। हुकूमत तो कहा करती थी कि हम रिलीफ देंगे, 200 यूनिट भी फ्री देंगे। फ्री देंगे और मजीद इतना मसले खड़ा कर दिया। अच्छा एक और बात है, IMF को पता है ना आपको? IMF का जी जी। तो कहते हैं कि IMF का आखिरी पैकेज है और इसके बाद IMF से जब हम कर्जा नहीं लेंगे तो आवाम को मुफ्त बिजली देंगे। तो आपको भी हुकूमत के थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बिजली है नहीं, लोड शेडिंग इतना है, 1 घंटा बिजली, 1 घंटा है नहीं बिजली, और बिल इतना। तो बिजली का बिल कितना आया इस मरतबा? बिजली का बिल आया 11,000। पहले कितना आया करता था? पहले आया, पिछले महीने में आया था 2,000। अच्छा इस मरतबा 11,000। तो घर में क्या क्या लगाया हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लगाया हुआ है? फ्रिज लगाई हुई है और मशीन है, वॉशिंग मशीन, और पंखे हैं तो बस। ज़्यादा क्यों आया बिल? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा क्यों ज़्यादा भेज रही है। सब टैक्सीज ही ठोके हुए हैं। हमारी मेरे ख्याल में 130 और 35 यूनिट है और उसका 111,000 बिल है। अच्छा जी। एक 15,000 आता है और 15-20 हज़ार आता है, और कितना आता है एक पंखे में? पहले कितना आता था? पहले 1200-1300, 800। अभी क्यों ज़्यादा आ रहा है? अभी ये क्या पता है, हमारा उम्मत को पता होगा क्यों ज्यादा आ रहा है। अच्छा मेरा 25,000 रुपये आया तकरीबन। 25,000। 25,000 पहले कितना आता था? पहले 8,000, 9,000, 6,000, 7,000। अच्छा इस बार 25,000 है। तो क्या वजह है ये? ये जी जुल्म है, बस हमारे से निकाल रहे वो हैं। आज तो और महंगा हो गया 5 रुपए। क्या करे, बस जिंदगी तो गुजारनी है अभी। नहीं हुकूमत तो कह रही थी कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे।
वो तो बहुत कुछ कह रही थी, किया तो नहीं ना उन्होंने। अच्छा, कहने से क्या होता है, कहते रहते हैं कुछ भी। क्या पैगाम देंगे हुक्मरानों को? ये रहा जी, बस मेहरबानी करें हम गरीबों पे, ना तो काम है ना कुछ है। यहाँ पर बिल और ये किराए इतने है कि बेहिसाब। 12,000 बिल है 224 यूनिट्स का। नहीं तो पहले कितना आया करता था? पहले 5,000। तो ये इतना ज़्यादा क्यों आया है? ये तो आप हुकूमत वालों से पूछे, जो कम से कम 300 यूनिट्स देने चाहिए। 200 के ऊपर ये इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। 10,000 रुपये आया। पहले कितना आया करता था? पहले आता था 2,000, 2,500, 3,000, ज़्यादा भी बिजली चलता तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपका बिल में पूरा महीना गांव थी, 10 दिन इधर थी, मेरा 11,000 बिल आया। 2 मेरे बच्चे, हमारा एक पंखा चलता है। तो पहले कितना आया करता था? पहला 3,000, 2,500, इससे ऊपर बिल 5,000 आता था तो रोज आते थे। अच्छा, तो आपने कोई कितने पंखे लगाए हुए हैं? कुछ भी नहीं है, एक पंखा हम लगाते हैं, 2 बच्चे, एक कमरे का पंखा हम चलाते हैं। आपको अच्छा नाज़रीन, रेडी बानों को भी हमने देखा कि रेडी बानों को भी बिजली को लेकर, बिजली में जो इजाफा है, टैक्सेस हैं, बिलात हैं, काफ़ी मसाइल दरपेश हैं और उनका भी शिकवा है। और अभी हम एक कसाब की शॉप पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि बिजली को लेकर, बिजली के टैक्सेस को लेकर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिजली का बिल कितना है इस मरतबा? बिजली का बिल तो बस इस दफ़ा जो है ना बहुत तेज़ काम किया हुआ है इन्होंने। कितना है? गरीब बंदा जो है ना बस बिल जमा कराते हुए मर जाता है। इस दुकान का बिल है, सिर्फ ये पंखे और ये एक मशीन चलाते हैं, 4,000 रुपये बिल। अच्छा जी। कितने यूनिट से? कोई पता नहीं, यूनिट का नहीं अंदाज़ा है। अच्छा जी। तो ये बिल की बढ़ने की वजह पता है आपको? नहीं, कोई वजह नहीं पता। कोई पता नहीं पता। जी। बिल आया 4500 रुपया। पहले कितना आया करता था? पहले आया करता था 1200, 1300, 1400। अच्छा जी। तो इतना बड़ा इजाफा भाई बस पंखे पे? एक पक्का चलता है तो बिल 4500 आ गया। अच्छा, जी। तो घर का बिल कितना आया इस मरतबा? घर का आया था 9,000। 9,000। तो पहले कितना आया करता था? पहले आया करता 2200, 2300। अच्छा जी। सर, कितना बिल आया इस मरतबा बिजली का आपका? 84,000। कितना? 84,000। 84,000। कौन सी शॉप का? ये रिफ्रेशमेंट का। अच्छा, इसी रिफ्रेशमेंट का? जी जी। पहले कितना आया करता था? पहले आता था तकरीबन 30, 25, 30, 40 तक आता था। अच्छा, जी तो जी। डबल हो गया। अभी डबल हो गया। क्या क्या लगाया हुआ आपने? क्या हमारे पास ये पंखे और लाइटें ही हैं बस। कितने पंखे हैं? पंखे 5-6 पंखे हैं। अच्छा, तकरीबन दर्जन एक लाइटें होंगे। तो घर का बिल कितना आया है? घर का बिल आया है 75,000 तकरीबन। 75,000। 75,000 तो 24,000 है अभी तो। पहले कितना आया करता था? तकरीबन लास्ट 3-4 ईयर्स से यही बिल आ रहे हैं, वैसे देखा जाए तो एवरेज यही आ रही है। अच्छा। और 3-4 ईयर्स से तो ये टैक्स लग रहे हैं, कभी कौन सा वो टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में टैक्स की मद में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हुकूमत का ये दावा है, हुकूमत का ये कहना है कि हम IMF का जो प्रोग्राम है ये आखिरी प्रोग्राम है इस मरतबा। अच्छा। उसके बाद निकल आएंगे और फिर उसके बाद अवाम को हम रिलीफ भी देंगे। तो अवाम को हुकूमत का थोड़ा ख्याल करना चाहिए, नहीं थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि अच्छा, आवाम करे और जो अपने वज़रा है वो ना करे। वज़रा अपनी जो है वो शाही खर्चे ऊँची करते रहे। उनको चाहिए अपना जी ना रिड्यूस करें, अपनी शाह खर्चियाँ, प्रोटोकॉल वगैरह कम करें। आवाम से क्यों निकाल रहे हैं? आवाम तो हर चीज़ में टैक्स दे रही है, हर चीज़ में टैक्स दे रही है, और रिलीफ क्या मिल रहा है हम लोगों को? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बिजली का बिल कितना है इस मरतबा? 14,500। कितने कमरे हैं? 2 क्या क्या लगाया हुआ फिर? 2 बगे हैं बस। बस। पहले कितना आया करता था? पहला 2500, 2,000। इस मरतबा इतना ज़्यादा क्यों आया है? बस ये अभी गवर्नमेंट का जो तनख्वाह बढ़ा है, इनमें से तो हमारे से तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, पक्का वही चलाते, 2 बगा चलाते। बिजली का बिल कितना है इस मरतबा? सर इस दफ़ा तकरीबन कोई 5,500 हज़ार आया है तकरीबन। कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं। पहले कितना आया करता था? पहले तकरीबन आता था 500, 700, 800। अच्छा, तो इस मरतबा ज़्यादा क्यों आया है? ये भी देखिए कि ये कहते हैं कि सबके ज़्यादा आए हैं तो आपके भी ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, तो इसमें अभी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देखिए कि हमारे पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को कोई सुनने वाला तो है नहीं। और न अभी देखिए सबसे बड़े वजूहात क्यों हैं। बिल इसके अंदर अगर देखा जाए तो टोटल बिल है 1,900 रुपये, ऊपर सारे टैक्स हैं। अच्छा, यानी कि 16 से 17 टैक्स बनते हैं। आप देखें कि आप कैलकुलेट करते हैं, मेरे ख्याल 11 बनते हैं। 11 किस्म के टैक्स से आप मुझे बताएं, एक तो सजा हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4। किस कानून में है कि आप एक ही इंसान को 10 दफा जबा करें हर जगह पे? अच्छा, ये उसका लॉजिक भी ना हो। अच्छा, इस दफा तकरीबन 10,500 आया है। 10,500। तो ये बताएं कि पहले कितना आया करता था? पहले तकरीबन 3,000, 2,500, 2,800, 2,900, 3,000। तो वोट किसको दिया था?
वोट किसी को नहीं दिया। बिल है 13,000 रुपया। पहले कितना आया करता था? पहले कोई 2,000-1500 बिल आता तो है। इस मरतबा ज़्यादा क्यों आया है? ये नहीं उन्होंने मेहरबानी है, नवाज शरीफ है ना दी, चोर लोग डाकू लोग ने। एक पंखा है, एक टीवी है, और कुछ ही नहीं है। तो आपकी मंथली तनख्वाह कितनी है? आप दिहाड़ी कर दिया, कभी 1000 लग दी, कभी 500 की लग दी है। अच्छा। मेरा घर ही नहीं है तो क्यों बिल जाऊंगा? अच्छा, मैं बिजली के रह रही दूसरों के घरों में रह रही। अच्छा, क्यों? मेरे- मतलब क्या क्या वजह है? क्या बस घर फोत हो गया हाँ, तो बच्चे ख्याल नहीं कर रहे तो मेरे। जिस घर में आप रहती हैं उसका बिल कितना आता है? उनका तो बहुत आया था, पहले 50,000 मेरा ख्याल आया था, तो उनका पता नहीं, मैं दिहाड़ी इधर आ जाती हूँ, ये देखो रोटियां वगैरह लेने चली जाती हूँ। सोच से ही बाहर है। 1.5 लाख रुपया बिल आया है, जहाँ पे 60-70 आता था, अभी 1.5 लाख रुपया है। 1 लाख एसी लगाए होंगे? कोई ऐसी नहीं है, ये पंखे ये देख लें चल रहे हैं आपके सामने, ये तो चल ही नहीं रहा। ये बस ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं जी। तो कितना पहले बिल आया करता था? जो पहले तो 60-70 हज़ार रुपया बिल आया करता था। जी जी। तकरीबन भाईजान 1.5 लाख 1,60,000 रुपया आया। अच्छा जी। तो पहले कितना आया करता था? पहले आया था 60, 70, 75, 72, बस तरह ये वजह क्या है ये? ये वजह बस महंगाई। तो आप कमाई भी तो ठीक कर रहे होंगे कि? हाँ, हम तो बहुत कमाई कर रहे हैं सर जी, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ खर्चा पूरा नहीं होता हमसे। अच्छा। हाँ, बस ये आपकी टोपी उठा के इसके सर पे रखी, इसकी उठा के इधर रखी, इसकी उठा के इधर, किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं और चला रहे हैं। अच्छा, बस। तो क्या मतलब क्या कहेंगे? आपको समझ आ रही है कि बिलात में क्यों? हुकूमत तो दावे कर रही थी, ऐलानात कर रही थी कि 200 यूनिट फ्री कर देंगे, तो वो फ्री तो नहीं हुआ, बल्कि आपके पक्के में फ्री चल रहे हैं। भाईजान फ्री किधर होगा? ये तो मैं कहता हूँ 1 यूनिट भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है ना 100 से 1 यूनिट फालतू हो जाएगी, आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र ठीक अल्लाह है। बिजली का बिल कितना आया इस मरतबा? 19,000 रुपये। अच्छा, जी जी। पहले कितना आया करता था? पहले यही आया करता था 5,000, बहुत हुआ तो 4-5 हज़ार आता था। अच्छा जी जी। तो बाइक क्या चलाते हो? कितना एक मंथली कमा लेते हो? बस ही मुश्किल से कोई 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो घर में क्या क्या सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का लगा हुआ है? कुछ नहीं है, एक फ्रिज है बस, और बाकी पंखे चल रहे हैं, और तो कोई पहले एक्स्ट्रा। कितना आया करता था ये बिल? पहले आता था बहुत ज़्यादा, अगर चला लें तो 5-7 हज़ार आता था, इससे ज़्यादा नहीं आता था। अच्छा, 15,000 आया सर। अच्छा 15,000। 15,000 आया। पहले कितना आया करता? पहले आता था 3,000-2,500, अच्छा, इससे ज्यादा नहीं आता था गर्मियों में। कितनी कमाई कर लेते हैं? कमाई कर लेते 1,500 रुपया बच जाता है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। तो घर में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लगा हुआ है? एक फ्रिज है, तो बाकी पंखे हैं। अच्छा, बस। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ सर, 10,600 रुपया है। पहले कितना आया करता था? पहले 6,000, 2 पंखे 2 लाइट है, बस बस बच्चे कितने 249 यूनिट है। बच्चे मेरे 6, 3 स्पेशल है, 3 सही है। अच्छा, तो अभी आपको पता है क्यों बिजली का बिल बढ़ रहा है और आज भी बिजली का बिल में इजाफा हो चुका है? सर मेहरबानी करो, इस कौम के ऊपर थोड़ा रहम करे। वल्ला लोग अपना आटा एक टाइम का खाता है, एक टाइम का नहीं खाता है, पर बिल पे कर रहे हैं, क्योंकि बिजली कट जाए तो क्या करेंगे। ऐसा ही। क्या पैगाम देंगे हुक्मरानों को? पैगाम यही देते हैं कि अल्लाह का वास्ता है यार, अपने इस कौम के ऊपर रहम करो, कम से कम इतना बिल भेजो ताकि अफोर्ड कर सके बंदा। अच्छा, ये याशियाँ मार रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, यानी प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इनके कोई हिसाब इनके पैसे के खर्चे का है नहीं, तो बिल्लू से निकाले। IMF के गुलाम है, IMF से कर्जा ये ले रहे हैं, याशियाँ ये मार रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे में डंडा चढ़ा हुआ है। कोई चीज आटा फिर महंगा होना शुरू है, ये 4 दिन चूसनी दी गई है, नहीं जरा आवाम को जो है ना गुस्सा रहा ठंडा हो जाए, और फिर आटा बढ़ गया, घी बढ़ गया, हर चीज बढ़ रही है। फिर हुकूमत का ये दावा है, जो ये कह रहे हैं कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, आवाम को थोड़ा सा हमारा ख्याल रखना चाहिए। सूद कहा गया कुरान में, नहीं सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला, सब दोस्त की है, ये दोस्त की है, पक्के दोस्त की है। उसके बाद क्या बात बचती है? ये कुरान क्या, ये कुरान को मानने वाले हैं। आपका बिल कितना है इस मरतबा? मुझे नहीं पता है, नहीं वो मालिक ही जमा कराता है, मुझे नहीं पता कितना आया है, लेकिन कान को हाथ लगा रहा होता है, कान नीचे से पकड़ रहा होता है, ऊपर से भी पकड़ रहा होता है। मेरा 12,500 बिल आया। अच्छा, तो क्या कितने कमरे हैं आपके? 2 कमरे हैं। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? ये मेरा काम है 3 डब्बे का। अच्छा, तो कितने घर में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक्स की सामान चीजें? कुछ भी नहीं है सिवाय पंखों के। 1 मिनट देंगे, आखिरी बात मैं करूंगा। पंखों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कितना बिल पहले कितना आया करता था? पहले भी बिल ज्यादा ही आ रहा है, लेकिन इस बार 12,500 रुपये पहले आया। कितना आता था? कभी 10,000, कभी 11,000, कभी 10, 11, 10। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये आखिरी कहना चाहता हूँ कि ये सेक्रेटरी
ये इनके बिल फ्री क्यों है? इनके बिल नहीं आते ना, इनके बिल गवर्नमेंट पे करती है जी। इनके बिल क्यों फ्री है? हमारा सवाल है इनसे, क्यों इनके बिल फ्री है? ऐसे ही है। आप बताएं आपका बिल कितना आया है? हमारा बिल आया है 10 से 12 हज़ार रुपये। तो पहले कितना आया करता था? पहले भी तकरीबन यानी पिछले साल जो बिल है जो आया था, यानी वो भी अभी तक जो है ना मैंने पैसे उसके देने हैं। यानी 3,000 रुपये एक कमरे का बिल आता है, 3,000 रुपया। हमारे 5 कमरे हैं, 15,000 रुपये है। ठीक है, सीधी सी बात है, हुकूमत के जो लोग हैं वो हमारे किसी भी मामले से मुखलिस क्यों नहीं है? ठीक है, हम ये नहीं कहते फौज बुरी है या हुकूमत बुरी है या ये बुरा है या वो बुरा है। हम ये कहते हैं इनको किसी न किसी हवाले से यानी ज़िम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, और इनको यानी रिलीफ देने की तरफ जाना चाहिए। आवाम की बददुआओं से, मुसलमान की बददुआओं से इन्हें बचना चाहिए। ठीक है, और हमारी इनसे दरख्वास्त है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये बुरे हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ये अपने मुल्क से नहीं, अपने लोगों से मुखलिस हो जाएं मजीद। ठीक है, और अपने भाइयों की कदर करें। अल्लाह इनको कदर करने की तौफीक दे, मेरा अल्लाह इनकी मदद करे। नाज़रीन, जहाँ हमने रेडी बान, जहाँ हमने बार्बर्स और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनसे बिजली के हवाले से, बिजली में जो हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्सीज़ और दिन ब दिन बिलात में इजाफे पर बात की। वहीं पर एक मोबाइल शॉप पर आए हैं। अब जानते हैं कि इनका जो कारोबार है मोबाइल को लेकर, क्या इनको बिजली के हवाले से हुकूमत से शिकवे हैं या ये ऑल इज़ ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना बिल आया इस मरतबा आपका? 33,000। दुकान का या घर का? दुकान का। तो कितनी यूजेज है आपकी? तो यही है, 4 लाइटें और 2 पंखे। एसी वगैरह नहीं लगा हुआ? नहीं। तो पहले कितना आया करता था बिल? 15, 16, 14, 15,000। अच्छा, तो घर का बिल कितना आया है? 30,000। अच्छा, तो क्या कहेंगे, क्यों बिलात में इजाफा है? बस समझ से बाहर है जी, क्या करें। अच्छा, हुकूमत के हुकूमत तो कह रही थी कि 200 यूनिट हम फ्री कर देंगे। वो फजूल बातें ही हैं। हर बंदा परेशान है जी, यकीन जाने। हर जो भी दिन को कस्टमर आता है वो यही कहते हैं कि बिजली के बिल ही नहीं पूरे हो रहे। अच्छा, हर बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? नाइल ही हुकूमत की, और क्या है। अवाम इस काबिल नहीं है जितना इस पर बोझ डाला जा रहा है। लोग मजबूर हो गए हैं। घर का आया 27,000 रुपया। अच्छा, तो पहले कितना आया करता था? पहले यानी समझो कि 12,000 रुपया। अच्छा, तो दुकान का बिल कितना आया है? ये दफ़ा आया 38,000 रुपया। तो कमाई शमाई ठीक है नहीं? बराबर चल रही है ना, अब क्या करें। अच्छा, या बिल देंगे या फिर दुकान किराया देंगे। काम ये बताएं कि हुकूमत ये दावे किया करती थी, ऐलानात किया करती थी कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, तो वो ऐलानात तो हवाई निकले। उसमें कुछ नहीं कह सकते, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कर नहीं सकते। घर में आपकी यूजेज कितनी है बिजली की? हाँ, वही रूटीन है, 200 यूनिट 250। अच्छा, और 250 पे जाकर उन्होंने क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? मेहरबानी कर दे, और क्या हो सकता है। ये मेहरबानी कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। बिजली का बिल कितना है इस मरतबा? बिजली का बिल आया 16,000 रुपये। कितना? 16,000। पहले कितना आया करता था? पहले आता था 5,000, 6,000, 4500। घर का बिल कितना आया? घर का बिल ही बता रहा हूँ। अच्छा, दुकान का कितना आया? दुकान का 22,000 रुपये। अच्छा, पहले भी इतना आया करता था? पहले इसके हाफ से भी कम था। अच्छा, तो ये बताएं कि घर में इस्तेमाल क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं? घर में एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और मोटर है पानी की। अच्छा, बाकी 1-2 पंखे हैं बस। अच्छा, ये चीज़ें हैं। 130-140 यूनिट खर्चा हो जाता है हमारा। अच्छा, इतना बिल आया? इतना बिल तो हुकूमत तो दावे किया करती थी कि जी हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो वो दावे तो हवाई निकले। किधर है हुकूमत? अच्छा, हुकूमत किधर है? हुकूमत तो नहीं है। अच्छा जी। तो ये बताएं कि हुकूमत ये कह रही है कि IMF का जो प्लान है, जो पैकेज है इस मरतबा, ये आखिरी है। कुछ भी नहीं है, सारा टोपी ड्रामा है। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह है बस, और कोई भी नहीं है। अच्छा जी। तो आपका बिल कितना आया? 42,000 रुपये। घर का? घर का 42,000। कमरे है तकरीबन 3 कमरे नीचे, एक ही पोर्शन का 42 है, ऊपर वाले तो अलग है। अच्छा, हाँ। तो कोई ऐसी चीज़ लगाए हुए नहीं? ऐसी नहीं है। अच्छा, कूलर फैन है और बाकी फ्रिज वगैरह। इतना बिल पहले भी ऐसी तो हमारे पास इधर भी लगा है, लेकिन ये दूसरा साल है जो लगाया ही नहीं है। नहीं, तो इससे पहले भी इतने बिल आया करता था? पहले तो 11,000, 10,000। अच्छा, हाँ, इस तरह बिल आता था। आज तो मजीद इजाफा कर दिया है। 7 पैसे कुछ 7 रुपये मेरे ख्याल में कुछ हुआ है। बस ये क्या करे, आखिर में ताले लगाने पड़ेंगे दुकानों को। हुकूमत की जानिब से बिजली पर लगाए गए नए टैक्सीज और दिन ब दिन बिलात में इजाफे पर शहर इक़्तिदार के अवाम शदीद नाला हैं
परेशान हैं और हुकूमत से तल्ख और जज्बाती अंदाज में शिकवे भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपने देखा कि अवाम ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इक़्तिदार में आने से पहले जो मुतालबे हमारे थे और जो ऐलानात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे थे, हुकूमत को उन पर अमल दरामद करके अवाम को रिलीफ देना चाहिए। हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो हमारे नुमाइंदे हैं मुल्तान से, मुल्तान के अवाम के मसाइल आपके सामने लेके आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, और बिजली के बिल, उसके साथ साथ जो है बजट में टैक्सेस लगाए गए हैं, उससे जो है ताजर तबका कितना परेशान है, सनतकार जो हैं उनके क्या मसाइल हैं, और शहरी क्या कहेंगे महंगाई के बढ़ते हुए तूफान में जो है उनका घर का चूल्हा जो है वो कैसे चल रहा है। जैसा कि हम पूरी उम्मीद थे मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि उन्होंने हुकूमत में आने से पहले बहुत वादे करे थे, ऐसे वादे करे थे, हमें यकीन आ चुका था भाई अब मुस्लिम लीग नून मुल्क के लिए कुछ करेगी, आवाम के लिए कुछ करेगी, महंगाई कम करेगी और पेट्रोल कम करेगी, बिजली कम करेगी, 300 यूनिट फ्री देने का वादा पूरा करेगी। हमारे साथ ऐसे वादे करे थे जिस पे हमने नून लीग का साथ दिया, वोट दिए, लेकिन बजट में जो आया ना उस बजट ने हमें रुला दिया है। हम रोज़ाना हमारी लेबर, व्यापारी लोग, हजरात सब रोते हैं, परेशान है यार, भाईजान घर का खर्चा किस तरह पूरा करें। 20,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, हम बच्चों को दूध पिलाएं, तनख्वाह भरें, हम बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, हम करें क्या? हमारे साथ करा क्या है? आप लोगों ने कहा नून लीग को वोट दो, नून लीग को दे वोट। नून लीग ने वादे करे भाई सोलर सिस्टम देंगे, 300 यूनिट देंगे, कुछ नहीं करा। ऐसा बजट दिया है जो इंसान को कत्ल करती है। बिल्कुल इंसान को कत्ल करती है इस बजट ने। हमारे साथ यहाँ मजीद ताजर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बजट का तो बहुत इन्होंने गलत किया, बजट का महंगाई तो बहुत ज़्यादा कर दी इन्होंने, कारोबार है नहीं बिल्कुल, कारीगर हमारे खड़े हैं। पहले हमें बिल आता था 20,000 30,000, अब आने लग गया 90,000। वो थोड़े से यूंट ऊपर चल जाए तो ज़्यादा आया था बिल। कारीगर कह रहे मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, कारोबार है नहीं, क्या करें? 20,000 से ऊपर दे के हमें बिल्कुल काम ही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली बहुत महंगी है। हमारे साथ यहाँ मजीद ताजर मौजूद है। सर क्या कहेंगे? सर बिजली बहुत ज़्यादा इस वक्त देख रहे हैं। भाई हम तो तंग आए पड़े हैं, बिजली भी महंगी हुई पड़ी है, पेट्रोल भी महंगा होया पड़ा, बड़े मसले ही मसले हैं भाईजान। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मसले हैं, मसाइल हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पे जो ताजर हजरात है, जो सबसे मुखैर हजरात कहा जाता था, जो सबसे ज़्यादा जो है इनके जो अखराजात हैं, चीज़ें हैं, वो अच्छे तरीके से मैनेज होती है। आज ये लोग भी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते नजर आ रहे हैं। हमारे मजीद ताजर मौजूद है। सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रही, बिजली के मामले में इतनी महंगाई हुई पड़ी है। हमारा जहाँ बिल आता था 50,000 का, 40,000 का, वहाँ 2-2 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। अब गरीब आवाम कहाँ जाए? लेबर कहती है हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। जिस लेबर की तनख्वाह 6,000 थी वो मांगता 15-15,000 रुपये हफ्ता। ठीक है, किराया निकालें, बिजली का बिल निकालें, लेबर का निकालें, कुछ समझ नहीं आ रही है। अब जाहिर बात है हर बंदा तो अपने मकान में नहीं बैठा ना, अक्सर लोग किराए के मकानों के अंदर बैठे हैं, समझ से बाहर है बिल्कुल। इन नवाज शरीफ ने, जो मरियम नवाज ने वादे किए थे पेट्रोल कम करेंगे जनाब, बजट देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हमने सर तोड़ जो ना कोशिश करके इनको वोटिंग की है। भाईजान मेरा 25,000 का बिल आया, ये देखो मेरे 7 बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, किस पास से जाऊँ? इतना बिल भेज रहे हैं, हमारे पास खाने को है नहीं, तो हम बिल कैसे भरेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे किसी का आश्रय नहीं है अल्लाह के अलावा। तो मेहरबानी करे हमारी हुकूमत, हमारे गरीबों का ध्यान करे, बस मेहरबानी होगी। आपका जो है बिजली का बिल ज़्यादा क्यों है? आप एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, घर में हीटर लगा रखा है, क्या मसला है? सर हमारे पास ना एसी है ना कूलर है, हमारे पास पंखा है, एक बल्ब है और एक घर में पानी वाला पंप लगा हुआ है। इतने बिल भेज रहे हैं, क्या करें हम अपने आप के साथ क्या करें बताओ हमें? मजदूरी कितनी है आपकी? मजदूरी 600 रुपया कमाता हूँ, 700 कमाता हूँ। ये बच्चे मेरे देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, मेहरबानी करो हमारे ऊपर, ये बिल भेज देते हैं। भाईजान बिल भरा इस महीने, बच्चे एक टाइम खा रहे एक टाइम नहीं खा रहे, और हालत देख लो हमारे गरीबों की। बिलों ने ऐसा तंग कर दिया, 2 पक्के चल रहे, 15,000 का बिल आ गया। हफ्ते में एक बार ही काम है, 2 दिन छुट्टी है, इस तरह काम हो रहा। हुकूमत को क्या कहें? हुकूमत हमारे लिए, गरीबों के लिए कुछ करे।
बिल्कुल, जैसे कि आप इनकी बात सुन रहे हैं, हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं शहरी भी मौजूद हैं और इनका जो बिल है वो भी आप देख सकते हैं कि चंद हज़ार रुपये कमाते हैं और इतना बिल आता है। हमारे साथ यहाँ मज़ीद जो है वो भी शहरी मौजूद हैं। जी बताइएगा कितना बिल आया आपका? सर 19,000 रुपये बिल आया। काम करने वाले हम मजदूर हैं, इस महीना 5,000 रुपये हफ्ता मिलता है। खर्चे हैं नहीं इतने, काम है नहीं इतने, कहाँ से बच्चों का पेट पाले, कहाँ से बिल भरे। 20,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 का बिल आ गया। बंदा बच्चों को जहर दे दें, कहाँ जाए बच्चों को लेके। किराए का मकान है, 2 पंखे चलते हैं। हुकूमत से ये गुजारिश है कोई रियायत करे, कोई मेहरबानी करे, जो इतने वादे किए कोई तो वादा को पूरा करे। मरियम नवाज इतना बोलती है, शहबाज शरीफ इतना बोलता है, कोई बात पूरा तो करे, वादा तो पूरा करे कोई। नाज़रीन, इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी में हम जो है ये प्रोग्राम भी आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी में ये लोग वो मजदूर लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा शदीद गर्मी में मशीनरीज के आगे जो है काम करते हैं। आपका जो है वो घर का गुजारा 20,000 तो बिल आ गया, 20,000 अब आपकी तनख्वाह है, महीने की आमदन है, तो गुजारा अब कैसे हो? गुजारा कर रहे हैं जी, अल्लाह दे रहा है, कर रहे हैं, मांग तान के कर्जा उठा के गुजारा कर रहे हैं, बच्चों का भी पेट पाल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो हर चीज़ सामने आती जा रही है। हमने तो बजट में भी यही कहा था कि ये जो बजट पेश कर रहे हैं वो बता नहीं रहे असल हकीकत। अब SROs जारी होने शुरू हो गए हैं। IMF 2 मोर का मुतालबा कर रहा है। आज फिर न्यूज़पेपर में देखें कि उन्होंने जी 5 रुपये महंगी करें। अब तक बजट से अब तक 3 दफ़ा ये बिजली महंगी कर चुके हैं, पेट्रोल महंगा कर चुके हैं। पेट्रोल पे भी ज़्यादा प्रेशर आएगा, बिजली के रेट भी बढ़ेंगे, अल्टीमेटली उससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कम तो नहीं होनी, महंगाई तो बढ़ती जा रही है बज़ाहिर। अब देखें, ये जो 2,200 रुपये वाली गंदम थी अब 3,500 रुपये में बिकना शुरू हो गई है। अब जब गंदम 3,500 रुपये की होगी तो आटा महंगा होगा, मैदा महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, कमोडिटीज़ जो मार्केट में आनी होती हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं, उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो महंगाई का तो ना रुकने वाला जो तूफ़ान आ रहा है ना थमने वाला जो तूफ़ान आ रहा है वो हमसे संभलेगा नहीं। दर हकीकत झूठ इतना बोला जा रहा है, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो झूठ इतना बोल रहे हैं कि आप बाहर दौरे कर रहे हैं, पैसे मांगने जा रहे हैं। और भाई दुबई लीग्स में आपके नाम आए हुए हैं, आप अपने पैसे ले आए यार। आपको शर्म नहीं आती उनसे जाके पैसे मांगते, वो कहते हैं अपने पैसे लेके जाओ। आप जहाँ भी जा रहे हैं वो आपको वापस भेज रहे हैं कि जाएँ अपने मामला ठीक करें। देखें, जब तक यहाँ पे सियासी मामला ठीक होंगे माशी मामला ठीक नहीं होंगे। माशी मामला ये नहीं है कि आप IMF से लोन लेते रहे और 50 जो ना करोड़ रुपए आप मेंबर असेंबलीज को दे दें तरक्याती फंड्स में। इस तरह मुल्क नहीं चलता। आप उस तरक्याती फंड्स को बंद कर दें। आप मुल्क की तरफ देखें, मुल्क को कैसे ठीक करना है। ये 1-2 अरब डॉलर से हमारा मुल्क ठीक होने वाला नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि हमारे जो ना रिजर्व्स बढ़ रहे हैं स्टेट बैंक के, भाई वो कैसे बढ़ रहे हैं हमें बताए तो सही। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कर्जे आपके रीशेड्यूल नहीं हो रहे, को बाहर से आपको इमदाद नहीं मिल रही, वो कहाँ से हो रहा है? सिर्फ ये है कि आपने जो इम्पोर्ट ड्यूटी हर चीज़ के ऊपर बढ़ा दी है, वो रेवेन्यू आपको कटा हो रहा है। आपने हर चीज़ के ऊपर देखें 60 से 70 आइटम पिछले दिनों ने रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है। अब रेगुलेटरी ड्यूटी का इफेक्ट क्या आएगा? ओवरऑल मार्केट में उसका इफेक्ट आना है, हर चीज़ महंगी मिलेगी। जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट महंगी होगी उसके ऊपर 5% इन्होंने जो ड्यूटी लगाई है वो बढ़ेगी, उसका आम कंज्यूमर के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। हर चीज़ बढ़ती जाएगी। सब्जीज़ के रेट देख लें आप दालों के रेट देख लें। पाकिस्तान में दाल पैदा कौन सी होती है ये बताएं? सारी इंपोर्ट होती है। अब उसके ऊपर भी आपने 18% ड्यूटी लगा दी है तो दालें भी महंगी हो जाएंगी, गोश्त भी महंगा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही। सिर्फ ये दिखाने को टीवी के ऊपर कि जी हर चीज़ सस्ती है, कहाँ सस्ती है? आया हमारे साथ बैठ के मुवाज़ना करें, हमें बताएं तो सही कौन सी चीज़ किस मार्केट में सस्ती मिल रही है, हम ताकि उसको जाके वहाँ से ख़रीदें। हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये सरवाइव कर जाएंगे, बगैर पैसे के मुल्क नहीं चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट आई, ताजर, एक तो पहले बात क्लैरिफाई करूँगा, किसी भी सियासी पार्टी की बी टीम नहीं है। उनका सबसे बड़ा वो जो स्टांस है वो ये है कि वो कारोबार किस तरह से जनरेट करें ताकि आगे अपनी पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सके, लोगों की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा कर सकें। क्योंकि जब वो कोई मसला को आफात बलियात आती है तो सबसे पहले ये ताजर ही होता है जो सबसे आगे आता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो आपकी आफात किसी किस्म की भी हों। तो बात यह है कि हमें कम से कम जिंदा रहने का हक दिया जाए। आप अवाम जो है, एक आम आदमी है, गवर्नमेंट वो आई थी जो कहती थी कि 300 यूनिट
तक हम बिजली का बिल नहीं लेंगे। आज पता लगता है कि उन्होंने टेयर कर दिए हैं कि जी इतने टेयर के बाद इतना बिल होगा, इतने टेयर के बाद इतना बिल होगा। खुदारा रहम करें, लोग इस वक्त खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बिजनेस के मौके पैदा करें, क्योंकि आप बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन कम्युनिटी से थे और लोग आपसे तवक्को करते थे कि आप आएंगे और बिजनेस बढ़ेगा। तो बिजनेस बढ़ना चाहिए, लोगों को नजर कहीं नहीं। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट की हद तक वो अपना जो भी कर रहे हैं वो उसमें काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो एक यूनानिमस एक पॉलिसी, मजबूत पॉलिसी बनाए ताकि अवाम को रिलीफ आता हुआ नज़र आए, फील हो। ये नहीं कि ज़बानी कलामी दावों से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, ज़बानी कलामी दावों से काम चलेगा, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं। मैं मजीद ताजम जुनैद सर क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कारोबार करना आपके लिए कितना मुश्किल हो चुका है, बताइएगा। देखिए जी, महंगाई तो आसमान पे चली गई है। बिल बिजली के वो हम अब अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इतनी हमारी आमदन नहीं होती जितने हमारे बिजली के बिल आ जाते हैं। इसी महंगाई की वजह से आप ये देखें मार्केटों में गाहक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तो शदीद गर्मी है और शाम के टाइम थोड़ा बहुत लोग बिजनेस करते हैं, उस पर उनके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। तो ये ज़ालिम हुकूमत जब तक हमारे ऊपर बैठी है तो आवाम को कोई सुकून नहीं आने वाला। आप ये देखें कि इन्होंने 200-300 यूनिट बिजली फ्री के वादे किए, वोट हमसे लिए और उसके बाद हमसे हमें क्या ये रिजल्ट दे रहे हैं? आवाम को ज़लीलो ख्वार कर दिया है, हर चीज़ महंगी है, बाज़ारों में कारोबार है नहीं, लोग कहाँ से दें? सैलरी पर्सन जो हमारे दुकानों पे लड़के काम करते हैं वो बेचारे रोज़ाना बेचारे परेशानी के आलम में हमें रो रो के बता रहे होते हैं, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। एक सीधी सी जटाकी सी मिसाल है, जब तक हम नीचे से घड़े का सुराख बंद नहीं करेंगे, ऊपर से जितना मर्जी पानी डाल दे वो घड़ा कभी नहीं भरा जाएगा। ये जितने सियासी लोग हैं इनकी मराते ख़त्म नहीं करेंगे, इनको फ्री की बिजली बंद नहीं करेंगे, इनको जनासा नाजायज़ पैसे नहीं देंगे। ये तो माफिया है, आवाम बेवकूफ़ है इनको वोट दे के इस हुकूमत के लेके आई है। महंगाई का तूफान जो है हम पर बर्पा कर दिया जाता है, ताजर जो है कई परेशान आ रहे हैं। कराची में जहां एक तरफ कहर की गर्मी है तो दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। के इलेक्ट्रिक है कि अपनी हट धर्मी को खत्म करने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं दिखाई देता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 13 घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस तमाम सूरत हाल ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन बना के रख दी है। ऊपर से फिर बिजली के भारी भरकम बिलों ने भी शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। इस तमाम सूरत हाल पर हम राय जानेंगे कराची के शहरियों की। ये बताएं, बिजली आती है आपके घर में? बस आती है, क्या क्या बात, 12-12 घंटा चली जाती है, कभी आती है तो यही। बिल आता है? बिल बिल्कुल ठीक ठाक आता है। अच्छा, बिल कितना आता है? बिल भाई अभी तो 10,000 12,000, 3 पक्के का ये हाल है। 3 पंखों का बिल 10-12 हज़ार रुपये का आता है। और लोड शेडिंग कितने घंटे की होती है? लोड शेडिंग 12 घंटा, लोड शेडिंग 12 घंटा बिजली आती है। मतलब आधा दिन 24 घंटे में आधी लाइट ही नहीं है? लाइट नहीं है। तो क्या क्या कहते हैं, ये बिल सही आता है आपका? बिल क्या सही आता है? आपको खुद अंदाजा लगे सही बिल है? आप बताओ। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप बताएं। ये सही नहीं है ना भाई, ये कहाँ है? ये तो नाजायज़ी हो रही है। क्या कहेंगे फिर हुकूमत से, ये के इलेक्ट्रिक से? करते हैं भाई, बस आराम करो गरीबों पे, और क्या करेंगे? यही अपील है भाई। जब ये एक बिजली नहीं होती उसमें क्या सूरत हाल होती है घर में? बस वो ये हाल है, जो जिनसे घर बंद है वो तो उनका असर वो होता है। देखो गर्मी कितनी होती है, ये बेचारे को क्या होता है, वरना हवा होती है ना तो बस बच्चे परेशान हो जाते हैं। पानी नहीं होता है, क्या करें? वो जाता है, बिजली नहीं तो पानी में नहीं होगा ना, मोटर कैसे चलेंगे? ये हाल होते हैं बस। और जब बिल इतना बड़ा आता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है, बस वो जो सीने पे हाथ रख के चले जाते हैं भरने के लिए। भाई क्या करें? आराम से भर देते हैं? क्या करें, नहीं भरे भाई। नहीं, आराम से भरते हैं? मुश्किल? आराम से भरते हैं भाई, भरना पड़ता है। नहीं मतलब मुश्किल नहीं होती भरने में आपको? मतलब तो होती है, क्या करें? बच्चों को बस पेट काटना पड़ता है भाई, है इसको देने। बच्चों का पेट काट के आप बिल भरते हैं? तो फिर कुछ तो बोलो हुकूमत को। हुकूमत को बोलते हैं, अपील करते हैं भाई, अपने गरीब पर आराम करें भाई, बिजली पे आराम, बिल कम भेजा करें, ये हमारे गरीबों पर आराम करें भाई, उनसे गुजारिश है, बस इतना हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात करने का। ओके, ये शहरी मेरे साथ मौजूद थे, और भी लोग हैं, इनसे भी ज़रा हम बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, आपके घर में बिजली पूरी आती है? कहाँ आती है बिजली? होती कहाँ है आजकल? बिजली होती नहीं। कितनी देर होती है, कितनी देर नहीं होती? भाई 24 घंटे में मुश्किल से 6 घंटे लाइट होती है, 18 घंटे तो लाइट के लिए तरस रहे होते हैं। आपके घर में 18 घंटे लाइट नहीं होती? करीब करीब ऐसा ही है। और बिजली बिल भरते हैं बिजली का? अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, बिल भरते हैं, मतलब आप मतलब कितना बिल आता है इसका? 5,000, 8,000, 7,000। वो मतलब भरने में कोई मुश्किल तो पेश आती हो? मुश्किल, मजदूर बंदे हम बड़ी मुश्किल से अपना दाल रोटी पूरी करते हैं, लेकिन ये बिलें पूरी करें नहीं भरते तो कट जाती है। अच्छा, तो फिर क्या कहेंगे के इलेक्ट्रिक को, क्या कहेंगे आप के इलेक्ट्रिक को? इतनी तो फिर लोड शेडिंग, फिर ऊपर से बिल। सर के इलेक्ट्रिक को क्या कह सकते हैं? के इलेक्ट्रिक वाले तो बस लूट रहे हैं आवाम को, खा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, टैक्सें लगा रहे हैं, और लाइट नाम को होती है बस देते नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके ख्याल में? इसका हल क्या है? इसका तो कोई हल नहीं है, इसको दे दें, किसी और को हवाले कर दें। जब इनके बस में नहीं है तो क्यों चला रहे? ये नहीं चला सकते। कितनी लोड शेडिंग है, बिल किस तरह से आते हैं? 2.5 घंटे नहीं होते। हर 2.5 घंटे के बाद जाती है? हाँ। कितनी दफ़ा जाती है? 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे नहीं है। मतलब दिन में कितनी मरतबा जाती है 24 घंटों में? तो 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे नहीं है। अच्छा, हर 2.5 घंटे के बाद जाती है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो और बिल कितना आता है? बिल तकरीबन किया भी मैंने 3600 का। 3600 का सही आया है बिल? मतलब सही है, मतलब पूरा पूरा है या ज़्यादा आया है या कम आया है? लोड शेडिंग भी है, बिल भी है, क्या करें। आसानी से भर देते हैं बिल आप, या मुश्किल होती है आपको? नहीं, गरीब बंदे किधर मुश्किल से भरते हैं। क्या करते हैं फिर आप, मतलब किस तरह से मतलब बिल भरते हैं ये बताएं मुझे। जब लोड शेडिंग भी हो रही है, गर्मी में भी आप मर रहे हैं, बिल किस तरह से भरते हैं, मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं आप बिल को? मेहनत तो करना पड़ता है। अच्छा, यहीं रहते हैं? अच्छा, लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग तो हो रही है जनाब। बिल भी आते हैं? बिल भी आ रहे हैं। बिल भरते हैं? बिल भरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी लोड शेडिंग है और कितना बिल है ये बताएं मुझे ज़रा, और क्या मुश्किल हो रही है आपको? मुश्किल तो बहुत तंग कर रखा है, रातों की भी लाइटें जा रही हैं, दिन को भी लाइटें जा रही हैं, बहुत तंग कर रखा है। नहीं, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है आपके पास? 2 घंटे, 2.5 घंटे इस तरह हो रही है। एक दफ़ा 2-2.5 घंटे? नहीं, 3 टाइम जा रही है। रातों को भी 5 से 6 बजे तक जाती है, फिर 6 से 7 बजे तक जाती है। अच्छा। इस तरह तंग कर रखा है। 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। 3 बजे गई हुई है, 6 बजे लाइट आएगी अभी, और फिर उसके बाद 8 बजे चली आएगी, 10 बजे आएगी, फिर 12 बजे जाएगी, 2 बजे आएगी, फिर 5 बजे जाएगी, 7 बजे आएगी, 8 बजे भी चली आएगी। ऐसे जा रही है लाइट। गर्मी से इतने परेशान है, कोई हल नहीं है। घर में क्या मुश्किलात होती हैं जब बिजली नहीं होती? बिजली नहीं होती है, वालिद साहब बीमार पड़े हुए हैं, मैं बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन है, टांग में राड डली हुई है, बिल भी भर रहे हैं, उसके बावजूद भी लाइट नहीं मिली तो क्या फ़ायदा ऐसे बिलों का। टैक्स इतने लगे हुए हैं जिसके ऊपर कोई हद नहीं है, ड्यूटी टैक्स, सेल टैक्स, और अपना और इतने टैक्स लगे हुए हैं। अभी तो कचरा का टैक्स था, वो हटा दिया उन्होंने। अब क्या करें बताएं, घर में बैठे हैं हम लोग। बिल भर रहे हैं आप? बिल भर रहे हैं, जब तो आपके सामने बोल रहे हैं सर। बिल हमारे आ रहे हैं कितने, 13,000, 14,000। घर पे चल के देखो, पंखे, 2 पंखे, 4 सेवर, 13,000, 14,000 का बिल आना चाहिए हमारा। अब मैं घर में बैठा हूँ, 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, किस तरीके से मैं घर का चला रहा हूँ ये मेरे को पता। क्या कहेंगे हुकूमत से और के इलेक्ट्रिक को? कहेंगे भाई अगर हुकूमत नहीं चल रही है तो भाई नीचे उतरिए, मेहरबानी करो, किसी और को चांस दे दो आने का। और ये क्या कहेंगे भाई। बिजली के बारे में, बिजली के जो कीमत है जो महंगी हुई है, इसके बारे में हुकूमत को क्या कहोगे? महंगी जो किए जा रहे हैं भाई, ये तो चाह रहे हैं कि हम आवाम को पूरी, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, इस तरीके से हम निचोड़ लें। जितना भी गरीब को निचोड़े, अमीर को नहीं निचोड़ लें, जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें हम उनको। ये चाह रहे हैं भाई, वो चाह रहे हैं कि ये मर रहे हैं ना, और मार दो इनको, जितना मार सकते हो इनको मार दो। क्या होता है जब लोड शेडिंग होती है तो फिर क्या मुश्किल होती है आप लोगों को? होती है, बच्चे बड़े सब परेशान होते हैं, बड़े भी छोटे भी, छोटे छोटे घर है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जहाँ पे तो परेशान ही परेशान है। परेशानी से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं, हर टाइम परेशानी में गुजारते हैं। लाइट सारा दिन नहीं होती, आई आधा घंटा, 15 मिनट, कभी 2 घंटे आ गई, बस इससे ज़्यादा आती नहीं। पानी नहीं मिलता, खारा भी नहीं मिलता, मीठा भी नहीं मिलता। अच्छा, ये बताएं, बिल आता है? बिल आते हैं, भरते हैं बिल। बिल आता है, भरते भी हैं, फिर भी लोड शेडिंग होती है? नहीं, लोग भरते होंगे, हम तो भरते हैं नहीं। मतलब आप बिल भरते हैं फिर भी बिजली बंद होती है? बहुत ज़्यादा दिन रात जो तो इस पे क्यों, मतलब क्या इलेक्ट्रिक्स को क्या कहेंगी? मतलब जब आप बिल भरती हैं फिर लोड शेडिंग क्यों होती है आपकी? तो बोलते हैं, वो कहते हैं ये कुंडे भी आते हैं, काट के चले जाते हैं, अगर लगा लेता है कोई तो। बोलते हैं कुंडे है ही नहीं अभी, पहले तो और होते थे, अब नहीं है कुंडे कुछ भी नहीं है। फिर भी बिजली होगी, हुकूमत से क्या कहेंगी आप? हुकूमत से यही कहेंगे भी ये पानी का, गैस का, बिजली का, इन चीज़ों का सहूलत दे दें हमें। छोटे छोटे बच्चे या घरों में छोटे छोटे घर हैं दड़बों की तरह। बिजली कितनी होती है इधर? बिजली 5 से 6 घंटे होती है बस। कितनी? 5-6 घंटे लाइट होती है, हर टाइम पे 3 घंटे जा रही है। अच्छा, हर 1.5 घंटे के बाद।
और ये बिजली नहीं होती तो क्या घरों में मुश्किलात क्या होती है आपको? नहीं बैठ रहा, घर में बैठ कौन रहा है आज के दौर में भाई? घर में गर्माश इतनी है, कोई बैठ ही नहीं रहा। गर्मी इतनी है, घर से अभी लाइट गई, भागे होता है हम लोग, इसी वजह से आ रहे हैं कि गर्मी है भाई। अच्छा, बिल आते हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। बिल भर भी रहे हैं आप? बिल्कुल भर रहे हैं, जो बड़ा बिल सारे क्लियर दिखा देंगे। अच्छा, बिल भर रहे हैं तो फिर आपकी बिजली क्यों जा रही है? ये उनसे बिजली वाले से मालूम करो, हम कैसे क्या बोलें इसका भाई? तो आप बोलो ना, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक को बोलो हुकूमत से। एक आदमी से बोलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप बोले सही, आपकी आवाज़ जाएगी। नहीं, हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, ये लाइन्स एरिया है ना? हाँ, लाइन्स एरिया। ये बाहर क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? लाइट की वजह से। लाइट मतलब है या नहीं है? अभी नहीं है, 6 बजे आएगी। 6 बजे आएगी। अच्छा, ये बताएं कितनी देर होती है लाइट और कितनी देर आती है, कितनी देर जाती है, पूरी बताएं मुझे लोड से। देखो जी, 6 बजे आएगी रात को 8 बजे अब, और 8 बजे फिर चले जाएगी ये, फिर आएगी 10:30 पे, फिर रात को 12 बजे चले जाएगी, फिर 12 के बाद 2 बजे आएगी, फिर 2 पे 4 बजे चले जाएगी, फिर सुबह 6 बजे चले जाएगी, फिर 6 पे आगे फिर 11 बजे चले जाएगी। मकसद ये है कि टोटल आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है फिर, ये जो आप बता रहे हैं मुझे? जिंदगी तो परेशान कर रखा है, ना काम कर सकते हैं, ना नींद पूरी है। बहुत तंग गुजर रही है मेरे भाई, जुल्म किया हुआ इन लोगों ने। अल्लाह ताला ने का बेड़ा गर्क करे परवरदिगार में, तो झोली भर के बददुआएं देते हैं उन कुत्तों को। इन्होंने बहुत ही बुरा हाल करा हुआ, लिहाजा कोई ऐसा इंसान आए जो हमारे को थोड़ा सा सुकून दे ज़िंदगी में यार। कोई कारोबार नहीं, कोई मसले नहीं, लाइट होगी तो बंदा कुछ काम भी करेगा, नहीं तो यार उसको क्या करेगा मुझे बताओ। बिजली अभी आपको भी पता है, कराची में रह रहे हो, वैसे गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो बात है किस चीज़ का फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है सर। बिजली है या नहीं है? नहीं, हमारे इलाके में तो नहीं है। आपके इलाके में ही नहीं है? नहीं है। आपके घर में भी नहीं है? बस ये है कि आती है टाइम से 1 घंटा चलती है, 4 घंटे गुम, रात को अलग परेशान होते हैं, पूरी रात बैठ के ही गुजारा करना पड़ता है। हकीकत ये सुबह जाती है फजर की नमाज के बाद, और 10 बजे फिर लाइट चली जाती है, फिर 1 बजे जाती है तो वो 3 बजे आती है, 3:30 बजे। अभी भी लोड शेडिंग हुई हुई है, अभी भी 6 बजे आएगी तो 7:30 बजे फिर चली जाएगी। अच्छा, तो जब ये लोड शेडिंग होती है बिल आता है? जी, बिल आता है, वो भी भरते हैं? बिल प्रॉपर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बिल क्लियर है, मेरा बिल नहीं रोकता हूँ, घर में खाने होने लेकिन बिल भरना। मेरा सवाल ये है, जब आदमी बिल भरता है, बिजली तो उनकी जानी चाहिए जो बिल नहीं भरते, ठीक है, उनकी काट दें आप। जो बिल भरते हैं उनकी बिजली क्यों जाती है, इस बारे में आप क्या कहोगे बताओ? सर, मैंने पहले भी कंप्लेन की थी, तो कह रहे थे कि सही है, आप अच्छे कस्टमर में आते हैं, कहीं आप और जगह ले लें। तो ज़ाहिर है, अब मैं कहीं से कनेक्शन लेता भी हूँ तो बहुत बड़े एरिया की लोड शेडिंग होती है, तो जो कुंडे चलाते हैं उनके चक्कर में हम भी परेशान होते हैं। भाई हर चीज़ का मुश्किल है, बच्चों की नींद नहीं पूरी, घर का सुकून चैन सारा ख़त्म हुआ है, नींद नहीं पूरी, सर में दर्द रहने लगी है, इतनी परेशानी है, क्या करें? ना गैस है, ना पानी है, ना बत्ती है, क्या करें? काम वाले अलग परेशान हैं। इतने गरीब आदमी है सारे, यहाँ पे कौन से बड़े बड़े घर है, बिजली का बिल इतना कि बस लोगों को मार दिया इन्होंने। किसी की बिजली कटी हुई है, हमारी कटी हुई है, सबकी कटी है, बिल ही ना। हम तो खैर बेवा औरत है, कहाँ से बिल भरेंगे? हैं, ऐसा थोड़ी है किराएदार ज़्यादा है, गरीब आदमी है भाई, बिजली का बिल तो कम कराएं, और बिजली इतनी जा रही है कुछ हद नहीं। अरे गलियों में बैठे रहते हैं, ज़ाहिर लाइट नहीं होती, परेशानी है ना, रात भर परेशान रहते हैं लाइट के बगैर, ज़ाहिर है परेशानी। बच्चे बेचारे, ना पानी ना कुछ, परेशानी होंगे ज़ाहिर है जब लाइट ऐसे ना बत्ती है, कुछ भी नहीं है भाई। किराए को मकानों में रह रहे, छोटे छोटे मकानों में, कोई बड़े बड़े मकान तो है नहीं, और बेचारा हम तो खुद वैसे बेवा हैं। हाँ, और क्या करें, कुछ भी नहीं होता, यही है पूरी पूरी रात बत्तियाँ चली जाती, दिन में भी बत्ती चले, रात में भी बत्ती चले। बिल भरते हैं आप लोग? अरे भरते हैं, क्यों नहीं भरते? 5-5 हज़ार का बिल भी भर रहे हैं। अच्छा, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है? हाँ, लोड शेडिंग है। फिर इसको क्या कहोगे के इलेक्ट्रिक को, बिजली वाले को क्या कहोगे के इलेक्ट्रिक को? वो बोलते हैं हमारा कसूर थोड़ी है, वो कहते हैं हमारा कसूर थोड़ी है। किसका कसूर है फिर? आप क्यों हमारा कसूर है? के इलेक्ट्रिक नहीं मान रहा, फिर किसका कसूर है? नहीं, वो तो उसी का कसूर है, मगर मानता ही नहीं है। 10 दफा बोलो, इतने तो बिल, अभी 15,000 का बिल आया है हमारा, कहाँ से भरे? बिजली का बिल 10,000 भी आता है, 15,000 भी आ जाता है,
और क्या कहते और क्या कहते भाई ना, हमारे एसी है, एक फ्रिज है, एक पंखा है, उसके ऊपर इतने इतने बिल आ रहे, और फिर उसके अलावा डबल मंजिला नहीं है, जैसे घरों में ऊपर इस्तेमाल होता है, एक ही सिंगल में इतना इतना बिल आ रहा है, तो कसूरवार है ना वो। कराची की मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से हमने बात की बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, और फिर ऊपर से जो बिल आते हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से भारी भरकम बिल, उनके बारे में भी कराची के शहरियों ने अपनी राय का इजहार किया, और जिनका कहना है कि कई कई घंटे की लोड शेडिंग का वो अजाब सहते हैं, और ऊपर से फिर जो है बिजली की जो बदतरीन लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी है, और शहरियों का ये भी कहना है कि वो बिल भरते हैं, और बिल भरने के बावजूद वो भी जो है उस लोड शेडिंग का जो है वो शिकार होते हैं, जिसका बिल ना भरने वाले जो शहरी हैं वो शिकार होते हैं। तो इस हवाले से भी शहरियों का यही मुतालबा सामने आया है कि उनकी बिजली काटी जाए, जिनके बिल नहीं भरे जाते उनको बिजली फराहम की जाए जो लोग जो है बिल भरते हैं। यही सूरत हाल सिर्फ इस इलाके की नहीं है, पूरे कराची में यही सूरत हाल है, जहाँ पर बदतरीन लोड शेडिंग है और भारी भरकम बिजली के बिल हैं। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।